चलिए मैं आपको एक काम देता हूँ। प्रॉब्लम जनरेट करेंगे अपन। आपको आपका नाम डिस्प्ले करना है। क्या करेंगे आप लोग? वॉइड मेन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्रिंट एफ में आप आपका नाम लिख देंगे डबल कोट्स में /बंटी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि आप आपका नाम 2 बार डिस्प्ले करें, तो सर हम एक काम करते हैं ना, हम हमारे इस प्रोग्राम को 2 बार चला जाते हैं। अरे भैया 2 बार चलाएंगे तो आउटपुट तो एक ही बार आएगा ना। हाँ, एक बार पिछली बार का रन कर रहा हुआ आउटपुट आया, एक बार नए वाले का आउटपुट आया। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपका नाम 2 बार प्रिंट हो। तो आप क्या करोगे? प्रिंट करवाओगे डबल कोट्स में / फिर से बंटी, ठीक है ना, डबल कोट क्लोज। हाँ, तो ये जब इस प्रोग्राम को मैं चलाऊँगा, रन करूँगा, तो आपका नाम कितनी बार प्रिंट हो जाएगा? 2 बार। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि आपका नाम 3 बार, तो आपको 3 बार प्रिंटफ बंटी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैंने कहा आपको 5 बार करो, तो 5 बार मैंने प्रिंटफ लगा दिया, 5 बार प्रिंटफ लगा दिया, तो बंटी 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 प्रिंट हो जाएगा। सर तो 5 बार करना हो तो 5 बार प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। 500 बार करना हो तो 500 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सी लैंग्वेज बोलती है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उस स्टेटमेंट को बार बार न लिखते हुए केवल एक बार लिखो। किसका यूज़ करके? लूप का यूज़ करके। तो अगला जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो हमारा है इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो बार बार एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर 3 तरह के मुझे इटरेटिव स्टेटमेंट मिलेंगे जिनको लूप कहा जाता है। नंबर 1 फॉर लूप होगा, नंबर 2 वाइल लूप होगा, नंबर 3 डू वाइल लूप होगा। तो 3 स्टेटमेंट मिले मुझे। कोई चीज़ अगर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट होगी तब हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। कोई चीज़ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट होगी लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, डिपेंड करेगा लॉजिक पर, तब हमें इस्तेमाल करना है वाइल लूप। और अगर कोई लूप कम से कम एक बार चलेगा और उसके बाद कितनी बार चलेगा हमें नहीं मालूम, डिपेंड करेगा लॉजिक पर, तब हम इस्तेमाल करेंगे डू वाइल लूप। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फॉर लूप की। लूप क्यों आया? कोई भी काम अगर मुझे एक जैसा बार बार करना है तो बार बार न करते हुए हम उसे केवल एक ही बार करें लूप का इस्तेमाल करके, और वो ऑटोमेटिकली बार बार हो जाएगा। तो हमारी हेडिंग होगी फॉर लूप। फॉर लूप का हम लिखेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स होगा फॉर लूप का, सबसे पहले फॉर आएगा, फॉर के बाद इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन के बाद आएगी कंडीशन, कंडीशन के बाद आएगा इंक्रीमेंट आएगा या डिक्रीमेंट आएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो किस पर बनी हुई? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर। यहां पर आ जाएगा स्टेटमेंट, सेमीकोलन, वह स्टेटमेंट जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है उसको हम यहां पर लिखेंगे लूप के अंदर। तो सबसे पहले कंट्रोल कहां पर जाएगा? फॉर पर जाएगा। फॉर के बाद कंट्रोल कहां पर जाएगा? इनिशियलाइजेशन पर। इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल जाएगा कंडीशन पर। कंडीशन के सही होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मैंने यहां पर यस लिख दिया या ट्रू लिख सकते हैं अपन। स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल कहां पर जाएगा? या तो इंक्रीमेंट पर जाएगा या डिक्रीमेंट पर जाएगा। उसके बाद कंट्रोल कहां पर आएगा? कंडीशन पर आएगा। कंडीशन अगर सही होगी तो स्टेटमेंट चलेगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन पर जाऊंगा मैं, कंडीशन के सही होने पर फिर से स्टेटमेंट चलेगा। तो फिर ये सब चलता जाएगा चलता जाएगा। ये लूप बन गया एक, मतलब हम लूप में एंटर हो गए। ये कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। सर समझ में नहीं आया? सिंपल सी बात है, मैंने लिखा था इफ, इफ के बाद थी क्या चीज़? कंडीशन, कंडीशन पर क्या था? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद था एल्स, एल्स पर क्या था? स्टेटमेंट। इफ चलता था, कंडीशन सही होती थी तो उछल कर अपन यहाँ आ जाते थे, कंडीशन अगर गलत होती थी तो हम यहाँ पर आ जाते थे। इसका मतलब कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर फॉर लूप की कंट्रोलिंग हमने समझी। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम हमारे प्रोग्राम में हमारे नाम को 5 बार डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर फॉर लूप की मदद से, जिसमें हमें एक काउंटर वेरिएबल लगेगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जो वेरिएबल लूप को काउंट करेगा उसको इनिशियल वैल्यू असाइन करना। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा वॉइड मेन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, इंटीजर एक वेरिएबल आई ले लेते हैं अपन। सर आई क्यों? कोई भी आप इंटीजर वेरिएबल ले सकते हो, जनरली इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसलिए हमने आई लिया। अगला मुझे नाम 5 बार डिस्प्ले करना है, मैं लिखूंगा फॉर,
काम कितनी बार करना है मुझे? 5 बार। तो काउंटिंग एक स्टार्ट होगी। तो आई का काम क्या होगा? एक काउंटर वेरिएबल होगा इंटीजर फॉर लूप में। फॉर लूप में जनरली हमेशा कौन सा वेरिएबल लगता है? इंटीजर। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में मैं क्या लिखूंगा? आई की वैल्यू 1 कर दूंगा। तो आई की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दी। अगला कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई लेस देन इक्वल टू 5। मैं आई लेस देन 6 भी लिख सकता हूँ। तो बात वही हो गई, 5 के बराबर तक चलो या 6 से कम तक चलो, बिल्कुल अभी समझ में आएगा आगे। मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगा। मैंने वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करी? 1 से। कहाँ तक जा रहा हूँ मैं? 5 तक। तो यहाँ पर मैं आई को प्लस प्लस कर दूंगा, ये मेरा इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद मैं लूप का स्टेटमेंट लिखूंगा। क्या चीज़? प्रिंट एफ। डबल कोट्स में मैंने क्या लिखा? सिलेशन बंटी। यहाँ पर मैंने बंटी नाम को प्रिंट करवाया, डबल कोट क्लोज, सेमीकोलन। अब करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं अपन। प्रोग्राम की कंट्रोलिंग समझो, सबसे पहले कौन होगा? फॉर होगा। फॉर होगा। फॉर के बाद क्या होगा? आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 1 से। तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी। आई की वैल्यू 1 हो चुकी। कंट्रोल कहाँ पर जाएगा? कंट्रोल कंडीशन पर जाएगा। कंडीशन क्या बनेगी? एक छोटा बराबर 5 के। कंडीशन बिल्कुल सही। कंडीशन के सही होने पर ये स्टेटमेंट चलेगा। ये स्टेटमेंट चलेगा, क्या प्रिंट हो गया? बंटी। उसके बाद कंट्रोल कहाँ पर जाएगा? इंक्रीमेंट पर। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंडीशन पर। कंडीशन इस बार बनेगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 2 छोटा बराबर 5 के। कंडीशन सही है, बंटी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? आई प्लस प्लस पर 3 हो जाएगा। कंडीशन पर आऊँगा, 3 छोटा बराबर 5 के, सही है, बंटी प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल कहाँ जाएगा? प्लस प्लस पर 4 हो जाएगा। 4 छोटा बराबर है 5 के, कंडीशन सही हो जाएगी, बंटी फिर से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल आई प्लस प्लस पर जाएगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। कंडीशन पर आएगा, 5 छोटा बराबर है 5 के, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बंटी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल आई प्लस प्लस पर फिर जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 छोटा बराबर 5 के, कंडीशन फॉल्स, मैं लूप से बाहर हो जाऊंगा। बंटी कितनी बार प्रिंट हुआ? 5 बार। ये बंटी बंटी बंटी, हाँ। अब बार बार मैं बंटी 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 कहाँ लिखूँ? तो कितनी बार प्रिंट हुआ? 5 बार। कंट्रोलिंग कैसे होती है पीछे मैंने समझाया है, पीछे जाकर देख सकते हो कि पहले कंट्रोल फॉर पर आएगा, फिर इनिशियलाइजेशन, पूरा मैंने सिस्टम समझाया है आपको। इस लूप को समझने के लिए साइड में जब तक आप इसको ड्राई रन नहीं करेंगे आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फॉर लूप के बहुत सारे अपन टॉपिक सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में।